दोस्तों आपका जो मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर है उसका मासिक जांच परीक्षा का इंग्लिश इलेक्टिव 11th क्लास का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपका अक्टूबर का साथ साथ में सितंबर के भी मैं अपलोड कर दूंगा। पहले मैं आपके अक्टूबर की तैयारी के लिए अक्टूबर के सारे विषय डाल देता हूं, उसके बाद में आपके जो सितंबर के बचे हुए हैं 1-2 दिन बाद में मैं वो सितंबर के भी डाल दूंगा, क्योंकि सितंबर के आपके रह गए थे और मेरे पास थोड़ा समय कम बच गया था, तो अब सितंबर के भी डाल दूंगा। ज़रूर पढ़ना उन क्वेश्चन पेपर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने बोला है कि हाँ ये पास आप ये एग्ज़ाम दे दो उसके बाद में बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी तो आपको इसके थ्रू पास करेंगे, ये तो ठीक है। वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगी तब, अगर बोर्ड एग्ज़ाम होगी तो भी इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा आप कंडीशन है तो सब कुछ साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। कोई अभी थर्ड वेव अभी तक जो आनी थी अभी तक तो डिले कर रही है, तो देखते हैं वो हो सकता है डिले होके वो दिसंबर तक आ जाए, और नहीं आएगी तो फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ पे मासिक जांच परीक्षा का जो पेपर है मैं बता रहा हूँ, और आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी बहुत कुछ डाल दिया गया है मैटर, उनको देख सकते हैं। और आपकी जो अभी अभी हमारे पास जो सिलेबस आई थी, सिलेबस के बारे में और टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ समझा दिया गया है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव का पहला सॉल्यूशन जो है पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, इसमें डॉल्फिन्स आर द हाईली इंटेलिजेंट मैरीन मैमल्स। ये ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में अगर आप जानते नहीं हैं, जीके का क्वेश्चन भी है। डॉल्फिन्स आर द हाईली इंटेलिजेंस होती हैं ये सबसे ज़्यादा, अगर हम मैमल्स की बात करें उसमें। इस तरह का ये पैसेज दिया गया है, तो आपको ये पैसेज को कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में इसी तरह से आपके जो एग्ज़ाम में पैसेज आएंगे उनको भी पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद में जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, डॉल्फिन्स आर द मोस्टली फाउंड इन। तो यहाँ पर आप देखोगे जब इस पूरे को पढ़ोगे तो शैलो सीज़ में ये मिलते हैं। आप देखो मोस्टली इन शैलो सीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, डॉल्फिन स्विम अलोंग साइड शिप्स। तो अलोंग साइड शिप्स में क्या हो जाएगा, टू कंजर्व एनर्जी। ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको बचाने के लिए। यही तो खास बात है इनमें, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर पैसेज के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, दे यूज़ इको लोकेशन टू। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे तो हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू फाइंड फ्लड फॉर देमसेल्फ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वन वर्ड यूज फॉर ए नंबर ऑफ फिश। एक वर्ड जो बताना है जो नंबर ऑफ फिश के लिए यूज़ होता है, तो वो होता है क्यूकीनेस। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, क्यूकीनेस तो आपका स्कूल हो गया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर तो नंबर जो आएगा आपका, वन वर्ड यूज़ फॉर नंबर ऑफ फिश, तो उसके स्कूल बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपका द वर्ड एगिलिटी मीन्स एज सेम एज क्विकनेस। एगिलिटी और क्विकनेस दोनों सेम होते हैं, मतलब दोनों ही जल्दबाजी का पर्यायवाची समझ लीजिए आप। फास्ट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ऑल थ्री स्टूड टिल द स्माइल थ्रो देयर हेयर। ये वाला जो आपको पोइट का जो पैसेज है, ये छोटा सा पोइट्री दे रखी है, इसको पढ़ना है। और सेकंड एक आंसर देखते हैं, ऑल थ्री वर डैश। तो यहाँ पे पोइट्स मदर एंड हर कजिन्स। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट हैज़ चेंज लेस, तो यहाँ पे सी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड के सी में, तो व्हाट डज ट्रांजिजेंट मीन। तो ट्रांजिएंट मीन मतलब होता है टेम्पररी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी में, तो एक्सप्लेन द लाइन एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजेस लेस वास देयर ट्रांजिट फीड। तो ये वाली पूरी लाइन आपको एक्सप्लेन करनी है। तो ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांजिट, इट इज़ हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, मतलब आज है कल नहीं। बट द सी रिमेन्स द सेम, लेकिन जो सी है वो ऐसी की ऐसी रहती है, आज भी है और कल भी रहेगी। हम भी देख रहे हैं और हमारे आने वाले लोग भी देखेंगे, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी देखा। इन 3 लाइन्स द पोएट सेज दैट द सी हैज़ चेंज लिटिल ओवर द ईयर्स वाइल द पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर ईयर्स नाउ। तो उसने बताया कि अभी सी को मैंने देखा हो तो ना के बराबर चेंज हुई है, लेकिन उसकी माता जो है वो काफ़ी समय
पहले जो है गुजर चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द लामेंट और व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर। तो लामेंट ऑल्सो नोन एज मिस्ट्री is a short story by Anton Chekhov about a Russian slush driver whose son has recently died and his reactions, यानी कि उसका जो बच्चा मरा है उसके बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में ये पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर है। और द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी एज द टाइटल वुड सजेस्ट इज़ मिस्ट्री। तो लोना पोटावो the driver takes a several fares and each time tries to share his grief with his passenger, unburden himself by sharing his grief and so continues on white like a ghost। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस दैट शोज द बिजनेसमैन आउटकम ऑफ Ramanand। तो Ramanand is a good businessman. His business acumen is evident for the fact that he readily agrees to lower his mistake on Azad Khan's request, but he lowers only one tip of his mustaq just to cleverly provoke Khan to bring in more of his property for mortgage. Unlike Khan, he never gets angry and keeps his business interest above all the priorities। तो ये आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका लिखना था। अब आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर द रेफरेंस मेड टू द इंग्लिश पीपल एंड द ब्रिटिश मॉर्चरी। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी फॉर्चुनेटली इन द वन दैट टेक्स ए राइट इन ए लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ देयर रूलर्स एंड नॉट इन देयर आवर रिच एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद में आप इसको जब लिखेंगे कंप्लीट तो इसमें एक दो जो सेंसेबल आप लाइन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई भी एक लाइन। जिससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा मिसमैच हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5th नंबर का। 6th नंबर का जो आंसर है इस तरह से आपको लिखना है, जिसमें आपका व्हाट डज द लाइन आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव्ड इम्प्लाई। तो ये आपको इसका आंसर लिखना था। तो इसका आंसर इफ़ दिस बी एरन अपॉन मी प्रूव आई नेवर राइट नोर ऑन ए मैन वुड लव, दिस इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस लव्स सोनेस्ट। ठीक है, ये शेक्सपियर का है, ये भी आपको पता है, आपने पोएट पढ़ा होगा, अगर आपकी अभी पढ़ाई चल रही होगी आपने देख लिया होगा। तो ये आंसर कंप्लीट यहाँ तक लिख देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो फॉलोइंग के आंसर्स आपको 35 से 50 वर्ड्स में देने हैं। आपका 7वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉच टू द ऑथर। तो ऑथर के लिए घड़ी का क्या मायने था ये आपको बताना था। तो यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर आप लिखेंगे। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्यूज दैट सिंगल द प्रेजेंस ऑफ पिकॉक इन द विजिबिलिटी। तो ये आपको बताना है जो सिग्नल है वो पिकॉक की सिग्नल प्रेजेंस की, मतलब उसके होने का क्या सिग्नल है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने बहुत सारे इसके वो हैं, इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इमेजेस जैसे कि कौन कौन से हैं, लाउड शार्प कॉल, ये फ्लैश टॉर्कश, उसके बाद में ग्लिम्स है, और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं ब्लू शैडो है, हिस्टेल है, चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ विंड है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th जो क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेसेस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लोना डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द लामेंट। तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब समझाना है, बताना है कि कैसे उसका कैरेक्टर आप जो है बता सकते हैं। तो इसका कैरेक्टर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको आराम से देख लें, पढ़ लें और उतार लें। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक्सप्लेन द फ्रेजेस। इसमें 2 फ्रेजेस दे रखी हैं, ही इज़ ब्लेंडिंग सिकल्स कंपास और दूसरा टाइम्स फूल। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना था। तो ए को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जो कि ब्लेंडिंग सिकल्स कंपास है, और दूसरा बी जो है टाइम्स फूल, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये 10वां क्वेश्चन जो है आपका इसका आंसर है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
11वां और 12वां क्वेश्चन आपके पेपर में मिसप्रिंट है, वो नहीं आया है। तो अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 80 to 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर है ऑथर हैज़ ट्राई टू मेक, क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज ऑथर विश टू कन्वे थ्रू द स्टोरी ए पेयर ऑफ मस्टोनोइस। तो इसमें आपको जो है पूरी की पूरी जो मैसेज है उसको आपको कन्वे करना है, यानी इसमें मैसेज क्या दिया गया इस स्टोरी में, वो क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे सिंपली ये ऑथर कहना क्या चाहता है कि जो आदमी रहना चाहता है, पीपल लिविंग बाय एज ओल्ड एम्पैटिकल वैल्यूज़ वीव्स देयर ऑन फॉल एंड क्रिएट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में वो आपका सारा का सारा समझाना चाहता है। तो इसको आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर, विद इन ए वीक इट स्टिग्ड टू ए रेजिंग फीवर एंड इट्स पल्स वेंट अप टू 150। इसको एक्सप्लेन करना है पूरे लाइन को जो आपको दिया गया है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ तक आपको कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा। ये इसका सॉल्यूशन है 14 नंबर क्वेश्चन का। इसका और पार्ट में जो क्वेश्चन आया था उसकी बात कर लें हम। तो और पार्ट में आपसे पूछा गया है, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग आर गोइंग आउट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंटेंस एलिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी अराउंड हिम और हर, ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से अपने मैंने थोड़ा सा अपना हिसाब किताब लगा के लिखा है। तो ये है इसका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो आप इसको आराम से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। और मैंने जैसे बताया आपका प्लेलिस्ट है, उसी में आपको सारी वीडियोस मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 11th क्लास की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जैसे ही आप देखोगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे और आपके जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 11th क्लास के जो मॉडल पेपर्स थे उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। हैव ए गुड डे।